देखिए आज हम बात करेंगे कोलाइडों के गुणधर्म। इससे पहले हमने शुद्धिकरण की विधियां पढ़ी थी कि कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण आप कैसे करेंगे। कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के लिए आपको मैंने 3 प्रकार की विधियां बताई थी, जिसमें सबसे पहली थी अपोहन। एक जंतु झिल्ली से बने थैले में भर करके कोलाइडी विलयन को लटका दिया जाता है और उसके पश्चात में उसमें से जो वैद्युत अपघट की अशुद्धियाँ हैं वो निथर करके छन करके पृथक हो जाती हैं। फिर एक इलेक्ट्रिक डायलाइसिस थी, मतलब वैद्युत अपोहन था। तो वैद्युत अपोहन में क्या करेंगे, जंतु झिल्ली से बने थैले में कोलाइडी विलयन को रख करके और एक जल से भरे पात्र में उसे रख दिया जाता है। उस जल से भरे पात्र में दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रोड एनोड तथा कैथोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यदि उस कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट की अशुद्धि है तो वो वैद्युत धारा जब हम प्रवाहित करवाएंगे तो एनोड और कैथोडों पर उसके विद्युत अपघट के आयन अवक्षेपित हो जाते हैं, कोलाइडी विलयन शुद्ध प्राप्त होता है। एक थी अति सूक्ष्म निस्यंदन। एक कोलोडियन फिल्टर पत्र होता है जिसको ईथर एल्कोहल एवं 4% नाइट्रोसेलुलोज विलयन से उसको संश्लेषित किया जाता है और उसके बाद में वो फिल्टर पत्र के जो छिद्र होते हैं वो सूक्ष्म हो जाते हैं, जिससे कोलाइडी विलयन को यदि छाना जाए तो उसमें से वैद्युत अपघट की अशुद्धियाँ पृथक हो जाती हैं। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलाइडों के गुणधर्म। सबसे पहले गुणधर्म की बात करेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुणों में भी सबसे पहला गुण है आकार। जैसा कि आप जानते हैं कोलाइडी विलयनों का आकार 1 nm से 1000 nm के मध्य होता है। दूसरा है प्रकृति। कोलाइडी विलयन की प्रकृति कैसी होती है, विषमांगी प्रकृति होती है। तीसरा है फिल्टरता, मतलब छानना इनको जंतु झिल्ली फिल्टर पत्र से छन जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, जबकि जांतव झिल्ली या जंतु झिल्ली से नहीं छनते हैं। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनकी। नेक्स्ट बात करेंगे दृश्यता। इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्म दर्शी की सहायता से इन्हें आसानी से देखा जा सकता है या परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट दृश्यता के बाद में यदि हम बात करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। अधिक होने से क्या होगा, जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है उनके अधिशोषण क्षमता जो होती है वो भी उच्च होती है। अर्थात हम यो कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं, कोलाइडी विलयनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इनकी अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। मात्र ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। आकार 1 nm से 1000 nm के मध्य में, प्रकृति कैसी होती है, विषमांगी प्रकृति होती है, फिल्टरता, फिल्टर पत्र से यदि इन्हें छाना जाएगा तो ये आसानी से छन जाएंगे, लेकिन यदि इन्हें जंतु झिल्ली से छाना जाएगा तो जंतु झिल्ली से ये पास नहीं होते हैं, जंतु झिल्ली से ये नहीं गुजरते हैं।
दृश्यता की बात करें तो इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, अर्थात परिचित प्रावस्था के कणों को विलयन में नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो कोलाइडी विलयन जो होते हैं, कोलाइडी विलयनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल वास्तविक एवं निलंबन दोनों प्रकार के विलयनों की अपेक्षाकृत उच्च होता है। जब इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि इनकी अधिशोषण क्षमता भी उच्च होती है, क्योंकि अधिशोषण क्षमता पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है उनकी अधिशोषण क्षमता हमेशा उच्च होती है। नेक्स्ट बात करें हम अणुसंख्यक गुणधर्म। कोलाइडी विलयन अणुसंख्यक गुणधर्म जैसे वाष्पदाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब इत्यादि अणुसंख्यक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ऐसे गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं जिनकी वैल्यू अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे वाष्पदाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन एवं परासरण दाब, जैसा कि मैंने सेकंड चैप्टर आपका था सॉल्यूशन, इन सबको डिस्क्रिप्टिव तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। वाष्पदाब अवनमन क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, हिमांक अवनमन, परासरण दाब क्या होता है। तो ऐसे गुणधर्मों को भी कोलाइडी विलयन प्रदर्शित करते हैं। तीसरे हैं गतिक गुणधर्म। गतिक गुणधर्म में एक गुणधर्म होता है जिसे हम कहते हैं ब्राउनी गति। कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है 1 नंबर में, ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं, ब्राउनियन मोशन क्या होती है। कोलाइडी विलयन प्रदर्शित करते हैं ब्राउनियन मोशन। देखो, ब्राउनियन मोशन की या ब्राउनी गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन, जिसने केंद्रक की खोज की है, इन्होंने बताया कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। यदि स्थिर अवस्था में होंगे तो इनका अवक्षेपण हो जाएगा, स्थायित्व तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन हमेशा इनके कण जिग-जैग गति करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। ऐसे ये पूरा कोलाइडी विलयन है, और कोलाइडी विलयन में जो कण उपस्थित हैं ये कण हमेशा ऊपर नीचे इधर उधर जिग-जैग ऐसे जिग-जैग करके गति करते रहते हैं। जिग-जैग गति या यादृच्छिक गति कहते हैं इसको। तो इस गति को हम ब्राउनियन गति कहते हैं। कोलाइडी कणों में या कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण यादृच्छिक गति करते रहते हैं। उस यादृच्छिक गति को या ऊपर नीचे हमेशा गति करते रहते हैं, उस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। और इस गति के कारण स्थायित्व, कोलाइडी विलयनों का स्थायित्व होता है। यदि ये गति नहीं करें, ब्राउनियन मोशन नहीं करें, तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण या तो नीचे इसके स्थूल में तलबे में बैठ जाएंगे, पैदे में बैठ जाएंगे, या फिर ऊपर तैरने लग जाएंगे, अर्थात अवक्षेपित हो जाएंगे। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी गति कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिससे कि इनका स्थायित्व होता है, तो स्थायित्व के लिए ब्राउनियन मोशन ये प्रदर्शित करते हैं, ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। ब्राउनी गति में केवल कोलाइडी विलयन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं वो यादृच्छिक या अपनी इच्छानुसार जिग-जैग गति करते रहते हैं हमेशा। इस जिग-जैग गति को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे रंग गुणधर्म। कोलाइडी विलयन रंग गुणधर्म भी प्रदर्शित करते हैं। इनके रंगों की प्रकृति या इनके रंगों का जो नेचर है वो कणों के आकार एवं प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जैसे हम बात करें गोल्ड सॉल की, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इनके कणों के आकार और तरंगदैर्घ्य, और आप मान सकें तो ऐसे भी मान सकते हैं कि जो तरीका होता है प्रकाश विकिरण को इन पर आपतित करने का जो तरीका होता है कि किस प्रकार से आप उस प्रकाश विकिरण को कोलाइडी विलयन पर आपतित कर रहे हैं, उस तरीके पर भी इनके रंग गुणधर्म डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। कैसे? जैसे हम गोल्ड सॉल की बात करें, गोल्ड सॉल में यदि गोल्ड के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सूक्ष्म कण उपस्थित हैं तो गोल्ड सॉल का रंग होता है लाल। यदि उस पर प्रकाश आपतित करवाया जाएगा तो उस गोल्ड सॉल का रंग रेड नज़र आता है। लेकिन यदि कणों का आकार थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, उन सूक्ष्म कणों के बजाय थोड़े बड़े कण होंगे तो उस गोल्ड सॉल का रंग हल्का बैंगनी रंग का दिखाई देने लगता है। और यदि कणों का आकार और भी बढ़ा दिया जाए तो गोल्ड सॉल का रंग स्वर्णिम हो जाता है, अर्थात गोल्डन कलर उसका दिखाई देने लगता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कणों के आकार पर और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर और प्रकाश तरंग को जिस तरीके से आप आपतित करा रहे हैं, जो मैनर है उस प्रकाश तरंग को कोलाइडी विलयन पर आपतित कराने का, तो रंग गुणधर्म उस मैनर पर भी डिपेंड करते हैं, उस तरीके पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे मैं बात करूँ, दूध एक कोलाइडी विलयन होता है और दूध को आपने जैसे सामान्यतः उसको आप एक पात्र में भर करके देख रहे हैं तो उसका सफ़ेद रंग आपको दिखाई देता है। लेकिन दूध को आप बिल्कुल ऐसे अपन बात करें आपतित प्रकाश पर देखेंगे, बिल्कुल प्रकाश विकिरण उसी पर आपतित कराएंगे और पीछे से उसको देखेंगे तो रेड दिखाई देता है वो। और यदि उस दूध को उंगली पे लगा करके तिरछी नज़रों से देखेंगे, तिरछी नज़रों से मतलब प्रकाश विकिरण तिरछी उस पर आपतित हो रही हैं, तो वो उसका दूध और पानी का विलयन जो है वो हल्का नीला दिखाई देता है। तो इस प्रकार से प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य एवं आपतित होने वाले प्रकाश की जो मैनर है, उसका जो तरीका है, इस पर भी कोलाइडी विलयनों के रंग गुण निर्भर करते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ मैं, यदि आप दूध को सीधे प्रकाश में मतलब आपतित प्रकाश में देखेंगे तो दूध का रंग रेड दिखाई देगा, और नॉर्मली पात्र में भर करके नीचे भर करके दूसरे तरीके से आप देखेंगे वो सफ़ेद दिखाई देता है। और यदि उसे परावर्तित प्रकाश में देखेंगे, जिस तिरछी नज़र की मैं बात कर रहा हूँ, तिरछे तरीके से, उस तिरछा नहीं कह करके आप उसको कहेंगे परावर्तित प्रकाश। यदि दूध और पानी के विलयन को परावर्तित प्रकाश में आप देखेंगे तो वो हल्का नीला दिखाई देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोलाइडी विलयन बिल्कुल रंग गुण प्रदर्शित करते हैं। ये रंग गुण कोलाइडी विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर, प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य पर एवं प्रकाश आपतित होने के तरीके पर या मैनर पर, जो प्रकाश विकिरण का आपतित होने का जो तरीका है उस पर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। लास्ट बात करेंगे हम प्रकाशिक गुणधर्म। देखिए, प्रकाशिक गुणधर्म को समझाने के लिए टिंडेल नामक वैज्ञानिक, सबसे पहले टिंडेल नामक वैज्ञानिक ने एक इफेक्ट की खोज की थी जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। उन्होंने
बताया कि एक जैसे अंधेरा कमरा हो और अंधेरे कमरे में बिल्कुल कहीं एक छिद्र हो, उस छिद्र से यदि प्रकाश की विकिरण उस कमरे में आ रही हो तो उसमें उस प्रकाश विकिरण का स्पष्ट पथ हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से प्रकाश विकिरण का स्पष्ट पथ दिखाई देना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। या फिर हम बहुत घने जंगल की बात करें, बहुत घना जंगल है और उस जंगल में कहीं होकर के प्रकाश की कोई विकिरण आ रही है तो उस प्रकाश विकिरण का उस घने जंगल में स्पष्ट पथ नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ धूल के कण होते हैं और धूल के कण कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। जब प्रकाश विकिरण कोलाइडी विलयन पर आपतित होती है तो कोलाइडी विलयन में स्पष्ट पथ उसका नज़र आता है। जैसे सर्दियों के दिनों में जब कोहरा अधिक होता है तो आप जिस वाहन से सफ़र करते हैं उस वाहन की लाइट जलाकर रखने के लिए ट्रैफिक नियमों जो वो होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो ये कहती है कि हमेशा लाइट जला के रखें कोहरे में, क्योंकि लाइट जब जलाएंगे तो कोहरा जो होता है, कोहरा एक कोलाइडी विलयन होता है। जब कोहरे पर लाइट रेडिएशंस पड़ती हैं, प्रकाश विकिरण पड़ती हैं तो उसका स्पष्ट पथ उसमें नज़र आता है, जिससे सामने से यदि कोई वाहन आ रहा हो तो उसको आसानी से दिख जाता है। जैसे देखिए हम बात कर रहे हैं टिंडल इफेक्ट की। मान लीजिए यहाँ ये कोई कोलाइडी विलयन है और इस कोलाइडी विलयन पर हम प्रकाश विकिरण आपतित कराएंगे। मान लीजिए यहाँ से लाइट रेडिएशंस जा रही हैं, ये है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत से प्रकाश विकिरण इस कोलाइडी विलयन पर यदि आपतित होती हैं तो इस प्रकार से इस कोलाइडी विलयन में इन प्रकाश विकिरणों का स्पष्ट पथ बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जब प्रकाश विकिरण कोलाइडी कण परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर आपतित होगी तो उन कणों के द्वारा उस प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इस प्रकार से जहाँ से ये प्रकीर्णन हो रहा है उस प्रकाश का, उस पॉइंट को हम कहते हैं टिंडल शंकु। इस पॉइंट को कहेंगे हम टिंडल शंकु। और टिंडल शंकु से प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। और कहाँ से होगा? केवल कोलाइडी विलयन से होगा। तो जैसे यहाँ प्रकाश विकिरण पड़ी तो यहाँ टिंडल शंकु बनेगा, यहाँ प्रकाश विकिरण पड़ी तो यहाँ टिंडल शंकु बनेगा, केवल कोलाइडी विलयन में बनेगा। तो जहाँ जहाँ होकर के प्रकाश विकिरण पड़ेगी वहाँ वहाँ कोलाइडी विलयन के जो कण हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं, वो प्रकीर्णित होने लगेंगे, चमकने लगेंगे, जिससे हमें ऐसा लगेगा जैसे कि प्रकाश का स्पष्ट पथ बन रहा हो। इस प्रकार बनने वाले पथ को, या इस प्रकार ये जो रास्ता बनता है या ये टिंडल शंकु बनते हैं जहाँ से हमको स्पष्ट लग जाता है कि ये प्रकाश का पथ है, इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने के जो प्रॉपर्टीज हैं कि कोई विलयन टिंडल प्रभाव क्यों प्रदर्शित करता है, या कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो आपको उसमें ये लिखना है। पहली बात तो प्रकाश तरंग का व्यास परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के व्यास से अधिक होता है। यदि ये व्यास, प्रकाश तरंग का व्यास परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के व्यास से अधिक नहीं होगा तो वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा। ये व्यास अधिक होगा तो ही वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। दूसरा कारण, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम
इन दोनों के अपवर्तनांकों में उचित अंतर होना चाहिए। यदि इन दोनों के अपवर्तनांकों में अंतर नहीं है तो वो विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा। अर्थात परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्तावस्था के कणों के अपवर्तनांकों में अंतर, ये दो कारण हैं जिसके कारण कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। एक तो प्रकाश तरंग का जो व्यास है वो परिक्षिप्त अवस्था के कणों के व्यास से अधिक होता है, और दूसरा कारण है परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों के मध्य में उचित अंतर होता है, इसलिए कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव को आप नॉर्मली केवल इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप तो धुंध कोहरे की बात करें और धुंध कोहरे में अपने वाहन की लाइट जलाइए तो वाहन की लाइट का स्पष्ट पथ हमें नज़र आता है। यदि हम साइड से बाहर खड़े होकर के भी देखेंगे तो बिल्कुल उस लाइट की जो बीम है उस बीम का स्पष्ट पथ नज़र आता है, क्योंकि कोहरा जो होता है वो भी एक कोलाइडी प्रकृति का होता है। जब कोहरे पर लाइट रेडिएशंस पड़ती हैं, प्रकाश विकिरणें पड़ती हैं, तो परिक्षिप्त अवस्था के कण टिंडल शंकु के रूप में प्रकीर्णित होने लगते हैं, चमकने लगते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि उसका स्पष्ट पथ उसमें बन रहा हो। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, सभी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझेंगे आप। भौतिक गुणधर्म की बात करें हम तो भौतिक गुणधर्म, इनमें सबसे पहला गुणधर्म होता है आकार। कोलाइडी विलयनों का आकार 1 nm से 1000 nm के मध्य होता है। प्रकृति की बात करें तो कोलाइडी विलयनों में परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आकार में उचित अंतर होता है, इसलिए ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के होते हैं? विषमांगी प्रकृति के होते हैं। फिल्टरता की बात करें तो कोलाइडी विलयनों को यदि फिल्टर पत्र से छानेंगे आप तो वो छन जाएगा, अर्थात गुजर जाएगा। फिल्टर पत्र से कोलाइडी विलयन गुजर जाते हैं, जबकि जंतु झिल्ली से कोलाइडी विलयन नहीं गुजरते हैं। फिल्टर पत्र के जो छिद्र होते हैं वो मोटे होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, जबकि जंतु झिल्ली के छिद्र छोटे होते हैं। जंतु झिल्ली से कोलाइडी विलयन नहीं गुजरते हैं। दृश्यता की बात करें तो इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें आसानी से आप देख सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो कोलाइडी विलयनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए इनकी अधिशोषण क्षमता भी अधिक होती है। अणुसंख्यक गुणधर्म, सेकंड गुणधर्म की बात करेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म जैसे बाजदाब अपनमन, क्वथनांक उन्नयन, हेमांक अपनमन एवं परासरण दाब, इन सभी प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्मों को कोलाइडी विलयन प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गतिक गुणधर्म की। तो गतिक गुणधर्म में ब्राउनी गति आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट भी होती है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव से। ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त अवस्था के कणों की एक यादृच्छिक गति या जिगजैग गति या टेढ़ी मेढ़ी गति को पहचाना था, जिसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। इन्होंने बताया कि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त अवस्था के कण स्थिर नहीं रहते, वो हमेशा विलयन में परिक्षेपण माध्यम में टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग गति या यादृच्छिक गति करते रहते हैं। यह गति उनको स्थायित्व प्रदान करती है। इस गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम रंग गुणों की। कोलाइडी विलयन बिल्कुल रंग गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे दूध का रंग सफ़ेद होता है, जैसे गोल्ड सॉल का रंग गोल्डन होता है, इस प्रकार से। लेकिन ये रंग गुण किस पर निर्भर करते हैं? ये रंग गुण कणों के आकार एवं प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य एवं पड़ने वाले प्रकाश या आपतित होने वाले प्रकाश का जो मैनर होता है, तरीका होता है, उस पर भी ये निर्भर करता है। जैसे हम कणों के आकार की बात करें तो गोल्ड सॉल में यदि परिक्षिप्त अवस्था के कणों का आकार बहुत सूक्ष्म है, छोटा है, तो उस विलयन का रंग लाल दिखाई देगा, और यदि उनके कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए तो उस विलयन का रंग बैंगनी दिखाई देगा, और यदि और भी बड़ा कर दिया जाए तो गोल्ड सॉल का रंग गोल्डन सुनहरा दिखाई
देता है। यदि हम बात करें कि जो तरीका होता है प्रकाश विकिरण के आपतित होने के तरीके पर भी कोलाइडी विलयनों के रंग गुण निर्भर करते हैं। जैसे दूध और पानी के मिश्रण की बात की जाए तो दूध और पानी के मिश्रण को यदि आप परावर्तित प्रकाश में देखेंगे तो परावर्तित प्रकाश में दूध एवं पानी का मिश्रण नीला दिखाई देता है, और यदि उसको आपतित प्रकाश में देखेंगे, सीधा देखेंगे, तो वो लाल रंग का दिखाई देता है। और यदि उसको तिरछे हिसाब से देखा जाए, जनरली दूध और पानी का मिश्रण जैसे किसी पात्र में रख करके और दूर से देखा जाए तो वो सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम प्रकाशिक गुणधर्म की, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है टिंडल प्रभाव। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इन्होंने बताया कि जब कोलाइडी विलयनों पर प्रकाश पुंज गुजारा जाता है, प्रकाश विकिरण गुजारी जाती है, तो उस प्रकाश पुंज का उनमें से स्पष्ट पथ बन जाता है। इस स्पष्ट पथ को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। इस प्रकार से जब ऐसे इस कोलाइडी विलयन में से प्रकाश पुंज को गुजारा जा रहा है तो प्रकाश पुंज का यदि इसमें स्पष्ट पथ बन रहा है तो ये कोलाइडी प्रकृति का, और इस प्रकार से स्पष्ट पथ बनने को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये स्पष्ट पथ किस वजह से बनता है कि जब प्रकाश विकिरण कोलाइडी विलयन पर आपतित होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर आपतित होती है, तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण उस प्रकाश विकिरण को प्रकीर्णित करते हैं। जिस पॉइंट पे से प्रकाश विकिरण प्रकीर्णित होती है या प्रकाश तरंग प्रकीर्णित होती है, उस पॉइंट को हम, उस बिंदु को हम टिंडल शंकु कहते हैं। इन टिंडल शंकुओं के बनने के कारण प्रकाश विकिरण का स्पष्ट पथ हमें दिखाई देता है, जिसके अन्य एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं। अंधेरे कमरे में पड़ने वाली प्रकाश की विकिरण का स्पष्ट पथ हमें दिखाई देता है, क्योंकि धूल के कण कमरे में होते हैं और जब प्रकाश विकिरण उसमें आती है, धूल के कणों पर आपतित होती है, तो धूल के कण कोलाइडी प्रकृति के हैं, वो चमकने लगते हैं, उनमें भी टिंडल शंकु होते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें घने जंगल की, तो घने जंगल में यदि कोई प्रकाश की विकिरण अंदर प्रवेश कर रही है तो उसका भी स्पष्ट पथ हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसमें भी धूल के कण होते हैं और धूल के कण प्रकाश पड़ने पर चमकने लगते हैं, प्रकीर्णित होने लगते हैं, अर्थात उनमें भी टिंडल शंकु बनते हैं, जिससे प्रकाश का स्पष्ट पथ हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से धुंध या कोहरा के समय वाहनों की बात की जाए तो वाहनों की जो लाइट होती है उनका स्पष्ट पथ हमें दिखाई देता है, क्योंकि जैसे ही जो कोहरा है, कोहरा कोलाइडी प्रकृति का होता है, और कोलाइडी प्रकृति का होने के कारण जब कोलाइडी विलयन पर प्रकाश पुंज पड़ेगा तो वो कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण चमकने लगते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे कल, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं इनके जो आवेश की बात करें, अर्थात वैद्युत गुणों की बात करेंगे कल। वैद्युत गुण कोलाइडी विलयन जो होते हैं इन पर आवेश उत्पत्ति का कारण भी होता है, आवेश भी पाया जाता है। विशेष प्रकार के कोलाइड जैसे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन पर धनावेश पाया जाता है। जैसे आर्सेनियस सल्फाइड है तो आर्सेनियस सल्फाइड पर ऋणावेश पाया जाता है। तो वो इस प्रकार से धनावेशित और ऋणावेशित कोलाइड किस प्रकार से बनते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।